छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ईरानी परमाणु एजेंसी प्रमुख का बयान आया है। तीनों एटमी साइट खाली की जा चुकी थी। यूरेनियम को पहले ही हटा लिया गया था। यूरेनियम सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा चुका है। अगर यूरेनियम होता तो रेडिएशन फैलता। देखिए, इसको लेकर अब बयान आया है कि जो एनरिच्ड यूरेनियम था उसको पहले ही हटा लिया गया। मनीष, इसको लेकर क्या जानकारी आ रही है? मतलब अगर ईरान की बात का विश्वास करें तो इस हमले का कोई मतलब नहीं, ईरान तो यही कहना चाह रहा है। धन्यवाद रवि, मुझे मौका देने के लिए। तेल अवीव से मैं ये देख पा रहा हूँ कि इस वक्त ईरान की तरफ से जो रिएक्शन आ रहे हैं वो रिएक्शन इस तरीके के हैं कि अटैक तो हुआ है लेकिन बहुत नुकसान नहीं हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात, अटैक छोटा हो बड़ा हो, आखिरकार अमेरिका की इस जंग में एंट्री हो गई है, तो वैसी स्थिति में अब अमेरिका पर भी हमले होंगे, अमेरिका को भी नहीं छोड़ा जाएगा। अब जाहिर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को अपने लोगों को बताने के लिए अब अमेरिका पर भी पलटवार करना पड़ेगा। और ये ऐलान वो पहले भी कर चुके थे कि अगर अमेरिका ने एंट्री की तो हम उसे भी नहीं बख्शने वाले हैं। अब ईरान के पास जो ताकत है, जो क्षमता है, अगर ईरान वाशिंगटन पर तो अटैक कर नहीं सकता, ईरान जो है सो अमेरिका के शहरों को तो दहला सकता नहीं है। तो ईरान के पास दो विकल्प है। पहला विकल्प है जो वो लगातार एक हफ्ते से कर रहा है कि वो इजराइल पर और अधिक हमले बढ़ाएगा। और मुझे लगता है कि जब मैं तेल अवीव में यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझे लगता है कि आने वाले अगले कुछ घंटे में बड़े मिसाइल अटैक हो सकते हैं तेल अवीव पर, और इस बात का अनुमान इजराइल की सरकार को भी है। दूसरा विकल्प जो ईरान के पास है कि ईरान के आसपास जो अमेरिका के सैन्य बेस हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट के कोई कंट्री में हो या फिर समंदर में हो, मुझे लगता है कि मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री पर फोकस करने की बजाय, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि कोई तीसरा देश इसमें इन्वॉल्व हो, तो समंदर में जो अमेरिकन जहाज तैनात है उनमें से किसी को अटैक कर सकता है। वैसी स्थिति में किसी तीसरे देश को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो और इसीलिए जानबूझकर ये खबर भी दी गई है कि अमेरिका के सबमरीन का इस्तेमाल हुआ था 2 न्यूक्लियर साइट पर अटैक करने के लिए। वहां से टॉम हॉक मिसाइल दायर किए गए थे ताकि अगर ईरान को बदला लेना है तो वो समंदर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाए या अमेरिकी सबमरीन को निशाना बनाकर कोई कार्रवाई करे। एक्शन तो होगा, रिएक्शन भी होगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक्शन और रिएक्शन के इस चेन में जो आप कह सकते हैं कि परमाणु बम ना सही लेकिन छोटा मोटा परमाणु बम जैसे विध्वंस आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, और वो होने वाला है। वो चेन शुरू हो चुका है और ईरान अब अमेरिका पर पलटवार करना शुरू करेगा और इसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। और इसी के मद्देनज़र इजराइल ने भी अपनी पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली है। रवि, बिल्कुल, आप कह रहे हैं एक्शन होगा, रिएक्शन होगा, लेकिन इस एक्शन और रिएक्शन में क्या रेडिएशन होगा जिसको लेकर ईरान ने दावा ये किया है। अब युक्तेश्वर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, चूंकि इस पूरे मामले में ये ईरान ने एक दावा किया है कि हमने पूरा एनरिच्ड यूरेनियम हटा दिया था। मतलब भारत के कुछ न्यूक्लियर जो एनर्जी कॉम्प्लेक्सेस हैं, मैंने वहां भी विजिट किया है। इतना आसान तो मुझे देख के नहीं लगा कि इतनी सफाई के साथ पूरा का पूरा एस्टैब्लिशमेंट कहीं शिफ्ट किया जा सकता है। आपका क्या मानना है ईरान के इस दावे को लेकर? क्या वाकई ये पॉसिबल है कि आप अपने पूरे कॉम्प्लेक्स को, 3 मेजर कॉम्प्लेक्सेस को इस तरह से खाली कर दें कि आपका कोई खास नुकसान ना हो? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। भले ही ईरान जो है हमेशा ये कहता रहा है, और आज भी जैसा आपने बताया, और मैं मनीष जी का बहुत धन्यवाद ज्ञापन करूंगा कि वो वार के जगहों पे जाकर के और वहां से बात और वहां से कहते हैं, तो ये TV9 का बहुत बड़ा चीज है। क्योंकि लेकिन मैं आता हूं मुद्दे पे कि भाई ईरान ने हमेशा कहता है कि हम इसका माकूल जवाब देंगे, और हमेशा कहते हैं, जैसा कि मनीष जी ने कहा, कि उसके पास तो क्षमता है नहीं कि अमेरिका जाए। अमेरिका क्या, जो इसके एलाइड कंट्री हैं जैसे इंग्लैंड है या फ्रांस है, वहां पे भी उनकी मिसाइलें तो जाएंगी नहीं। पर बात यह है कि ये जो चीज है ये चलता रहेगा। जैसे हिंदी में कहावत है, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। बम फिर भी वो गिराएंगे लेकिन मसले का पूरा हल नहीं निकलेगा। अमेरिका की दादागिरी और पश्चिमी देशों की दादागिरी चलती रहेगी। ईरान का भी अगर मैं कहूं तो एक हिंदी कहावत मुझे याद आता है कि मुंह में राम और बगल में छुरी। वो कहता है कि हमारा जो परमाणु बम है वो बिल्कुल शांति के लिए है, पर अंदर अंदर परमाणु बटन को वो पॉलिश करते रहता है। और अगर चीन की भी मैं जाते जाते बात कर लूं
कि वो कहते हैं कि चोरी भी करेंगे और चौकीदारी का ठेका भी खुद ही रखेंगे, मतलब कि वो ताइवान में और बॉर्डर एरिया में लड़ाई भी करेंगे पर ईरान से शांति की बिल्कुल, यानी अपील भी कहावतों, हिंदी की कहावतों के अंदाज में आपने सबकी स्थिति बता दी। और डोनाल्ड ट्रंप जिस जेस्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर एक फिल्मी डायलॉग अमिताभ बच्चन का भी सूट करता है कि हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो ऐसा ही कुछ हिसाब किताब वो मिडिल ईस्ट में बताने की कोशिश करें कि अब हम एंट्री कर गए तो हम ही डिसाइड करेंगे कि आगे क्या होगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH